आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे प्रोटीन टॉपिक की, और प्रोटीन टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी हम लोगों ने बच्चों? प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि प्रोटीन की कुल मिला के कितनी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो प्रोटीन की कुल मिला के बच्चों 4 स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक संरचना, नंबर 2 द्वितीयक संरचना, नंबर 3 तृतीयक संरचना, नंबर 4 चतुर्थक संरचना। और इन संरचनाओं पर हम लोगों ने बातचीत की थी पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में बच्चों आज हमें जानना है प्रोटीनों का विकृतीकरण। क्या जानना है? प्रोटीनों का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन। हाँ तो बच्चों, प्रोटीनों का विकृतीकरण आज हमें लोगों को देखना है। प्रोटीनों का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या देखना है बच्चों? प्रोटीनों का विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीनों का विकृतीकरण क्या होता है, आज हम लोगों को उसी पर चर्चा करनी है। चलिए देखिए, मैंने आपको पहले से ही लिख दिया है ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो सके, क्योंकि इस समय बोर्ड एग्जाम है तो समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम अपना काम जो है वो फास्ट करना चाहते हैं। देखिए, प्रोटीनों का विकृतीकरण क्या है, साफ साफ लिखा है, वह प्रक्रिया, बच्चों ध्यान से देखना, इसमें साफ साफ लिखा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटीनों का विकृतीकरण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, क्या कहलाता है? प्रोटीनों का विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीनों के विकृतीकरण में एग्जाम्पल मैंने ये लिख रखा है बच्चों, देखिए जरा एग्जाम्पल में क्या लिखा है। इसमें लिखा है जब अंडे को काफी देर तक उबाला जाता है, जब अंडे को हम बहुत देर तक उबालते हैं तो अंडे को ज्यादा देर तक उबालने पर जब उबाला जाता है तो इसमें घुलनशील कणिकामय प्रोटीन जो होती है, इसमें घुलनशील, जब आपने कभी कच्चे अंडे को तोड़कर देखा, जब कच्चे अंडे को तोड़ते हैं तो येलो कलर का लिक्विड निकलता है, वो होती है कणिकामय प्रोटीन। और जब उसको काफी देर तक बॉयल किया जाता है तो वही जो येलो कलर की प्रोटीन होती है, येलो कलर की, वो कन्वर्ट हो जाती है रेशेदार प्रोटीन में और व्हाइट कलर की हो जाती है। तो बच्चों क्या है, जब अंडे को काफी देर तक उबाला जाता है तो इसमें घुलनशील कणिकामय प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। ये उदाहरण है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। दूसरा, आप दही को, जब दूध को जमाते हो, दूध में होती है गोलाकार प्रोटीन यानी कणिकामय प्रोटीन, जब उसको जमाते हो तो दही में परिवर्तित हो जाता है। दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसमें भी प्रोटीन का विकृतीकरण है, क्योंकि कणिकामय प्रोटीन से वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? रेशेदार प्रोटीन में। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, जब दूध हम लेते हैं तो दूध में कणिकामय प्रोटीन होती है, और जब दूध से पनीर बनाते हैं तो पनीर बनने में क्या होता है कि उसमें जो गोलाकार प्रोटीन है यानी कणिकामय प्रोटीन है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? रेशेदार प्रोटीन में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? प्रोटीनों के विकृतीकरण का। आइए चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं प्रोटीनों के महत्व की। बच्चों, प्रोटीनों का क्या महत्व है, कुछ महत्व मैंने लिख दिए हैं, जरा इनको ध्यान देना आप लोग। प्रोटीनों के महत्व पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। देखिए, पहला क्या लिखा है? प्रोटीन जैव द्रव्यमान के संश्लेषण में प्रयोग होती है। प्रोटीन जो होती है जैव द्रव्यमान मतलब जैविक जो द्रव्यमान है उसके संश्लेषण में प्रयोग होती है। प्रोटीन जैव द्रव्यमान के संश्लेषण में प्रयोग होती है। नंबर 2, प्रोटीन जो होती है बच्चों, प्रोटीन वो क्षतिग्रस्त ऊतकों की, जो हमारे अंदर टिश्यूज हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनकी मरम्मत में आवश्यक कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनमें जो कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं तो उनकी आवश्यक कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है प्रोटीन क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में जो आवश्यक कोशिकाएं हैं उनके निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट हमने बताया, प्रोटीन में उपस्थित विभिन्न तंतुओं को दृढ़ता। प्रोटीन शरीर में जो उपस्थित होते हैं, प्रोटीन शरीर में उपस्थित, कहाँ उपस्थित? प्रोटीन शरीर में उपस्थित विभिन्न तंतुओं को दृढ़ता प्रदान करती है। प्रोटीन जो होती है वो शरीर में उपस्थित विभिन्न तंतुओं को दृढ़ता प्रदान करती है। इसके बाद में अगला देख लीजिए, अगला नंबर क्या है? प्रोटीन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को, रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होती है, प्रोटीन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में सहायक एंटीबॉडीज, प्रोटीन जो होती है प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने, प्रोटीन जो होती है वो शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में
सहायक एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होती है। इसके निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, प्रोटीन के महत्व का, ये 4 महत्व इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अलावा जरा देख लीजिए ये विकृतीकरण वाला भी आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर अपना कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। कॉपी में जरूर लिखिए, कॉपी में लिखने से बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा देर वॉच नहीं करना पड़ेगा वीडियो, आप कॉपी में देख लोगे। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल से सिंपल वर्डों में लिखा रहे हैं ताकि आपको आसानी से तैयार हो जाए। बहुत ही सिंपल, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, विकृतीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल, जब अंडे को काफी देर तक उबाला जाता है तो इसमें घुलनशील कणिका में प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोटीनों का विकृतीकरण देख लिया है। इसके बाद में प्रोटीनों का महत्व देख लिया है। प्रोटीनों के महत्व के बाद में प्रोटीनों के परीक्षण की बात की जाए तो प्रोटीनों के परीक्षण देखो, प्रोटीनों के 2 परीक्षण हमने लिखे हैं, एक बायोरेट परीक्षण, दूसरा जेंथोप्रोटीक परीक्षण। बायोरेट परीक्षण में क्या है? प्रोटीन के क्षारीय विलयन में कॉपर सल्फेट का अति तनु विलयन डालने पर लाल बैंगनी रंग आता है। प्रोटीन के क्षारीय विलयन में कॉपर सल्फेट का अति तनु विलयन डालने पर लाल बैंगनी रंग आता है। दूसरा है जेंथोप्रोटीक परीक्षण, इसमें हमने लिखा है प्रोटीन के सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, प्रोटीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पीला रंग देती है, जो क्षारीय माध्यम में नारंगी हो जाता है। जो क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है बच्चों? नारंगी हो जाता है। कैसा हो जाता है? नारंगी। फिर से एक बार देख लीजिए, बायोरेट परीक्षण को अच्छे से समझ लीजिए। अगर प्रोटीन का बायोरेट परीक्षण कराना है तो उसके लिए क्या करना है? प्रोटीन के क्षारीय विलयन में, प्रोटीन के क्षारीय विलयन में, प्रोटीन के क्षारीय विलयन में कॉपर सल्फेट का अति तनु विलयन डालना है। प्रोटीन के क्षारीय विलयन में प्रोटीन में थोड़ा सा क्षार डाल दो, क्षारीय विलयन तैयार हो गया। उसमें कॉपर सल्फेट का अति तनु विलयन डालना है। कॉपर सल्फेट का अति तनु विलयन डालते ही लाल बैंगनी रंग आता है। यदि लाल बैंगनी रंग आ जाए इसका मतलब प्रोटीन है। दूसरा देखिए जेंथोप्रोटीक परीक्षण में प्रोटीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, प्रोटीन को अगर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में गर्म कर दें तो गर्म करने पर क्या होता है? पीला रंग देती है। प्रोटीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कैसा रंग देती है? पीला रंग देती है। कैसा रंग देती है? पीला रंग देती है। जो क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? नारंगी हो जाता है। जो क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? नारंगी हो जाता है। तो बच्चों प्रोटीन में यहीं तक प्रोटीन हमारा टॉपिक जो था वो कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। इस प्रोटीन टॉपिक में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है। बच्चों आ जाइए देख लेते हैं प्रोटीन टॉपिक में हम लोगों ने कितना क्या क्या सीखा है। प्रोटीन टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले तो प्रोटीन कहते किसको है उस पर चर्चा की। देखिए ये है हमारा प्रोटीन बच्चों, ये है हमारा प्रोटीन। यहां से स्टार्ट किया था। प्रोटीन रासायनिक रूप से CHNO उपस्थित होते हैं। प्रोटीन को हम लोग देखो ये लिखा है, प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड के उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर बात की प्रोटीनों के स्रोत की, तो प्रोटीनों के स्रोत में हम लोगों ने जंतु प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन, इसके बाद में बच्चों हम लोगों ने प्रोटीनों का वर्गीकरण पढ़ा। प्रोटीनों के वर्गीकरण में हम लोगों ने सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन पढ़ी। और प्रोटीनों के इसके बाद में हमने प्रोटीनों का वर्गीकरण आणविक संरचना के आधार पर पढ़ा। तो आणविक संरचना के आधार पर हमने देखा प्रोटीन 2 प्रकार की, एक तो गोलाकार और दूसरा रेशेदार। और इसको पढ़ने के बाद में हम लोगों ने प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी। तो प्रोटीन की संरचना हमने 4 प्रकार की देखी, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना। देखो द्वितीयक संरचना में हमने अल्फा कुंडलिनी और बीटा परत पर भी बात की थी। अल्फा कुंडलिनी कैसी होती है, बीटा परत कैसी होती है। इसके बाद में तृतीयक संरचना, चतुर्थक संरचना। प्रोटीन की संरचना के बाद में हम लोगों ने बात की डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनों का विकृतीकरण। और प्रोटीनों के विकृतीकरण के बाद में हम लोगों ने बात की प्रोटीनों के महत्व पर। और प्रोटीनों के महत्व के बाद में हम लोगों ने प्रोटीनों के परीक्षण पर लास्ट में बात की। फाइनली प्रोटीन हमारा टॉपिक जो था वो कैसा हो गया बच्चों? प्रोटीन टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।